देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं भगवान हैं या नहीं है। देखिए, भगवान ही ये सृष्टि चला रहे हैं तो वही, लेकिन वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जान पाता। वो सबके अंदर समाहित है। अब ये कहेंगे कि अगर भगवान अंदर हैं तो गलत काम क्यों करता है इंसान। भगवान अंदर ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा गलत हो, जान के तो नहीं चाहेंगे। उसी तरह ईश्वर होते हैं। ईश्वर क्या होता है कि ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत इजी चीज़ें दिया है कि आपको ईश्वर का चीज़ें महसूस हों। बस एक कि आप सत्य बोलो, सत्य की तरफ खड़े रहो, सत्य का साथ दो। लोगों का सबसे कठिन काम यही है, जो कहते तो हैं मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अंदर से उनसे पूछिए कि वो सही हैं कि नहीं। तो ये कोई नहीं देखता सिवा ईश्वर के। या तो वो खुद इंसान जानता है कि मैं कितना सच्चा हूँ, कितना झूठा हूँ, और या तो ईश्वर जानते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़, अगर एक इंसान झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, तो गलत करने की कोशिश भी नहीं करता है। और भगवान किसको प्राप्त होते हैं? एक सच्चे इंसान के साथ। ये नहीं कि अब केवल सच बोल रहा है, उस पर सच के साथ खड़ा भी रहना पड़ेगा, सच के साथ विरोध करना पड़ेगा। सच्चा का मतलब ये भी होता है, ये नहीं कि पूरे समाज में अगर छल है तो छल के साथ बात करो। भगवान ने ये भी कहा था गीता के उपदेश में, अगर एक अच्छे चीज़ों के लिए झूठ बोला जाए तो बहुत वो कई गुना सच के बराबर है। भगवान ने ये भी कहा है कि आप अपनी चीज़ों के लिए अगर जानबूझ के किसी को दे रहे हो तो उसमें भगवान क्यों तुम्हारी चीज़ें देंगे तुमको, जब उस चीज़ के लिए आप विरोध करोगे कि मेरा चीज़ कोई ना लेने पाए, मैं अपनी स्वेच्छा से दूं या ना दूं। तो भगवान हर चीज़ में नहीं कहेंगे कि आप उनको करो, आप उनको ना करो। ये आपका वो होना चाहिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिया है, तो सब कुछ करना आपके हाथ में है। देखिए, महाभारत के युद्ध में जब भी भगवान अर्जुन जहाँ भी परेशान होते थे, या पांडव जो भी परेशान होते तो कृष्ण भगवान से राय जरूर लेते थे और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलते थे। गलत करना भी नहीं चाह रहे थे। भगवान ने कहा ना कि गलत का अंत तो करना है। अब गलत का गढ़ क्यों मारे गए? सिर्फ इसलिए कि वो गलत किस तरफ थे, गलत का साथ दे रहे थे। तो जो कि काड़ के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। एक वही चीज़ें था कि जो गलत के साइड खड़े होकर लड़ाई की। अगर वो अच्छे होते तो ये सोचते ना कि ये सिर्फ अपनी
स्वार्थ सिद्धि के लिए, ठीक है, राजा बनने का वो है, युद्ध की जाती थी। पहले के लोग क्षत्रिय युद्ध करके विजय प्राप्त करते थे। तो ये पांडव भी कम शक्तिशाली नहीं थे, वो अपना राज्य मांग रहे थे, ये अपना कह रहे थे कि मैं एक भी नहीं दूंगा। तो जब वो काबिल थे तो राज्य तो लेते ना। तो भगवान ने समझा कि भाई ये भी काबिल हो हैं, अगर जो काबिल होगा उसको राज्य गद्दी मिलेगी, और मिली उन्हीं को जो काबिल था। तो उसमें क्या हुआ, क्या सब बुरे थे जो मारे गए थे? नहीं, गलत की तरफ जो लड़े वो भी मारे गए, अच्छे की तरफ भी लड़े वो भी मारे गए। ऐसा नहीं था कि नहीं मारे जाएंगे, वो तो पिसते सब है ना, अच्छे और बुरे के साथ। आप लड़ाई भी करोगे तो पिसोगे ही, या तो आप साइड बना लो। जैसे विदुर थे, वो युद्ध से हट ही गए तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ।